हेलो एवरीवन, आज फिर हम आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर आए, वारंट ट्रायल। ये वारंट ट्रायल क्या होता है? क्या हर एक ऑफेंस में वारंट ट्रायल चलाया जा सकता है? ये सब बातें आज हम इस क्लास में समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वारंट ट्रायल। आपने कोर्ट में कई बार सुना होगा या देखा होगा या फिर आपने बुक्स में कई बार पढ़ा होगा कि कई तरह के ट्रायल होते हैं, जैसे कि सेशन ट्रायल, वारंट ट्रायल, समन ट्रायल, समरी ट्रायल। ये कई सारे ट्रायल होते हैं। इन्हीं में से एक होता है वारंट ट्रायल। होता है ये दो तरीके से होता है। एक तो चार्जशीट के द्वारा, यानी कि जो पुलिस होती है वो पुलिस रिपोर्ट या चार्जशीट कोर्ट में फाइल करती है, जो उसके द्वारा होता है, या फिर कंप्लेनेंट के द्वारा मजिस्ट्रेट में डायरेक्ट कंप्लेंट के द्वारा ये वारंट ट्रायल चालू किया जाता है। तो जो ये वारंट ट्रायल होता है ये सीरियस नेचर के ऑफेंसों का ट्रायल होता है। अब ये क्वेश्चन आता है कि सीरियस नेचर के ऑफेंस क्या होते हैं? वो ऑफेंस जिनकी जो पनिशमेंट है डेथ है, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, या फिर 2 साल से ज़्यादा की पनिशमेंट है, वो सारे ऑफेंस को, यानी वो सारे जो ऑफेंस होते हैं वारंट ट्रायल में ट्रायल किए जाते हैं। जैसे मर्डर हो गया, रेप हो गया, नशीले पदार्थ की तस्करी हो गया, इलीगल हथियार रखना हो गया, सीरियस ग्रीवियस किसी को इंजरी करना। जो इस तरह के जो ऑफेंस होते हैं वो वारंट ट्रायल में ट्रायल किए जाते हैं। ट्रायल में अगर मजिस्ट्रेट के सामने कोई अगर कंप्लेंट आती है, यानी कंप्लेनेंट के द्वारा अगर कोई कंप्लेंट आती है, तो सबसे पहले जो मजिस्ट्रेट है उस कंप्लेंट को ये देखता है कि जो कंप्लेंट आई है ये प्रॉपर उसमें एलिगेशन है या नहीं है, या फिर प्रॉपर उसमें एविडेंस या सबूत को लगाया है जिसे ये प्रूफ हो सके कि क्राइम ऑफेंस हुआ है। अगर वो ये प्रूफ नहीं कर पाता कंप्लेनेंट अपनी कंप्लेंट में, तो जो मजिस्ट्रेट है वो उस कंप्लेंट को डिसमिस कर देता है, ख़त्म कर देता है। और अगर दूसरी तरफ अगर कोई कंप्लेनेंट कंप्लेंट करता है मजिस्ट्रेट के सामने मजिस्ट्रेट में, तो वो मजिस्ट्रेट सबसे पहले कंप्लेंट में ये चेक करता है कि जो एलिगेशन है अगर प्रॉपर एलिगेशन है, प्रॉपर उसमें सबूत लगा रखे हैं, उसने प्रूफ भी लगा रखे हैं, एलिगेशन जो लगाए वो भी उसने प्रूफ कर दिया, और उसमें एविडेंस भी दे रखा है, उसने विटनेस भी लगा रखे। अगर वो प्रॉपर ढंग से कंप्लेंट ओके है, तो जो मजिस्ट्रेट है वो पुलिस को ये बोल सकती है एफआईआर इसमें दर्ज कर दो। इस तरीके से भी वहाँ पर वारंट ट्रायल चालू किया जा सकता है। और अगर दूसरी तरफ से अगर पुलिस के द्वारा जब कोई ऑफेंस होता है, स्टार्टिंग से लेके, यानी इन्वेस्टिगेशन की स्टार्टिंग से लेके एंड तक वही रिपोर्ट तैयार करता है, उस रिपोर्ट को वो, यानी कि उस पुलिस रिपोर्ट को जो तैयार करता है उसे पुलिस रिपोर्ट कहते हैं या चार्जशीट कहते हैं। उस चार्जशीट को वो कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने पेश करता है। अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि वो चार्जशीट ओके है, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हुआ है इसमें, तो वो उसमें चार्ज फ्रेम कर देता है और एक कॉपी एक्यूज को दे देता है। और दूसरी साइड अगर मजिस्ट्रेट को ये लगता है कि जो चार्जशीट उसमें फाइल की है वो प्रॉपर नहीं है, उसमें प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई, प्रूफ जो सबूत लगाए वो ओके फाइनल नहीं लगा रखे, तो इतने उसमें सबूत नहीं है जिससे कि चार्ज फ्रेम हो सके, तो फिर वो एक्यूज को डिस्चार्ज कर देता है, यानी उसको एक्यूज को रिहा कर देता है। तो अगर जो मजिस्ट्रेट है जब चार्ज फ्रेम कर देता है, अगर चार्जशीट ओके है तो चार्ज फ्रेम कर देता है, तो एक कॉपी उसको एक्यूज को देता है। देने के बाद फिर वो जो मजिस्ट्रेट है वो एक्यूज से पूछता है कि गिल्टी और नॉट गिल्टी, मतलब आप अपराध कबूल करते हो या नहीं करते। अगर वो कहता है कि हाँ मैं गिल्टी हूँ, वो अपराध को कबूल कर देता है, तो जज साहब उसे सजा सुनाकर उसे कन्विक्ट कर देता है। और अगर वो कहता है कि मैं नॉट गिल्टी हूँ, यानी मैं अपराध कबूल नहीं करता, वारंट ट्रायल चालू कर देता है। तो फिर जो सबूतों को देखा जाता है, तो जो उसने एविडेंस लगाया और वो सब चेक किए जाते हैं, और जो गवाहों की गवाही होती है, चीफ एग्जामिनेशन होता है, फिर क्रॉस एग्जामिनेशन होता है, उसके बाद दोनों की तरफ से फाइनल आर्गूमेंट सुना जाता है। तो सुनने के बाद जो जज है फिर अपना डिसीजन सुनाता है। अगर जज को उसमें लगता है सबको जजमेंट, अगर जज को लगता है पूरे आर्गूमेंट सुनने के बाद कि जो एक्यूज है निर्दोष है, तो अगर निर्दोष लगता है जज को, तो वो एक्यूटर कर देता है। अगर जज को लगता है कि वो कन्विक्ट है, तो उसको कन्विक्शन सुना देता है, यानी कि उसको सजा सुना देता है और उसको जेसी में भेज देते हैं। इसे ही वारंट ट्रायल कहते हैं। तो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। बाय।